बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज के इस कलयुग की सबसे कड़वी और दुखदाई सच है। एक ऐसा सच जिसे देखकर पत्थर भी रो पड़े। आज हर घर की एक ही कहानी है, हर वृद्ध आश्रम की एक ही पुकार है कि जिस औलाद के लिए हमने अपना पेट काटा, अपनी जवानी गला दी, अपने सपने मार दिए, आज उसी औलाद के पास हमारे लिए दो मीठे बोल बोलने का वक्त नहीं है। सात संगत जी, विचार करने की बात है। एक माँ जो गीले में सोती थी ताकि बच्चा सूखे में सो सके। एक पिता जिसने अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि बच्चे के स्कूल की फीस भर जा सके। वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके हाथ कांपने लगते हैं तो वह औलाद को बोझ क्यों लगने लगते हैं? आखिर वह कौन सी वजह है कि किस घर को माँ बाप ने तिनका कर कर जोड़ा, उसी घर में उनके लिए एक कोना भी नहीं बचा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। यह सिर्फ एक सत्संग नहीं, ये एक आईना है हम सबके लिए। संगत जिसके पीछे दो बड़े कारण हैं, पहला हमारे संस्कार और दूसरा हमारे कर्म। आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को सुविधा देने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वह संस्कार देना भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे को महंगा मोबाइल दे दिया जाए, अच्छी शिक्षा दे दी तो हमारा सफर पूरा हो गया। लेकिन सात संगत जी, स्कूल डॉक्टर या इंजीनियर बना सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान केवल घर के संस्कार ही बना सकते हैं। जब हम बच्चों के सामने अपने ही बूढ़े माँ बाप का अपमान करते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो याद रखिए आपका बच्चा वही नहीं सीख रहा है जो आप उसे सिखा रहे हैं। वह वही सीख रहा है जो वह आपको करते हुए देख रहा है। बच्चा एक खाली कैसेट की तरह है, जो आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे वही होगा। बुढ़ापे में वही आपको सुनने को मिलेगा। यह कुदरत का नियम है, यह उस मालिक का न्याय है। जो बीज आप आज बो रहे हैं, फल भी तो वही खाएंगे। अगर बबूल बोया है तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आइए इस बात को एक बहुत ही प्यारी साथी के जरिए समझते हैं। इससे ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी शायद किसी की जिंदगी बदल सकती है। एक बार की बात है, एक बहुत ही संपन्न परिवार था। घर में बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा 6 साल का बेटा रहता था। उसी घर में उस लड़के के बूढ़े माता पिता रहते थे। पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे, हाथ पैर कांपते थे और नजरें भी कमजोर हो गई थी। अक्सर खाना खाते वक्त उस बूढ़े पिता के हाथ से कभी दाल गिर जाती तो कभी पानी का गिलास गिर जाता, कभी कभी उनके मुंह से खाना चबाने की आवाज आती। यह सब देखकर बहू को बहुत ही घिन आती और बेटा भी चिढ़ जाता। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मैं पिताजी की हरकतों से तंग आ गया हूँ, घर का माहौल खराब हो रहा है, मेहमान आते हैं तो शर्मिंदगी होती है। पत्नी ने सलाह दी, क्यों ना हम पिताजी का खाना घर के कोने में अलग कर दें।
फैसला हुआ। अगले दिन से बूढ़े पिताजी को डाइनिंग टेबल से हटाकर रसोई के एक कोने में एक छोटी सी चौकी पर बिठाया गया। उन्हें अब कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों में नहीं बल्कि एक लकड़ी के कटोरे में खाना दिया जाने लगा, ताकि अगर वे गिरे तो टूटे नहीं। जब बूढ़ा पिताजी कोने में बैठकर सूखी रोटी आंसुओं के साथ निकलता तो उनकी नजर अपने बेटे और बहू पर पड़ जाती। मेज से मेज पर बैठकर खाना खा रहे होते। उनकी आंखों में शिकायतें नहीं थी, बस एक लाचारी थी। लेकिन वो 6 साल का पोता यह सब बड़े गौर से देख रहा था। कुछ दिन बीते। एक शाम बेटा अपने काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका 6 साल का बच्चा आंगन में बैठा लकड़ी के कुछ टुकड़ों को जोड़ रहा है। पिताजी ने प्यार से पूछा, बेटा ये क्या बना रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जो सुनकर उस पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे ने कहा, पापा मैं आप और मम्मी के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ और आप दोनों बूढ़े हो जाओ तो आप लोग इसमें खाना खा सको। बच्चे के ये सब नहीं थे, यह उस मालिक का तमाचा था। उस बेटे की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया कि जो व्यवहार आज वह अपने पिता के साथ कर रहा है, वही व्यवहार कल उसका बेटा उसके साथ करेगा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह दौड़ता गया, अपने बूढ़े पिताजी के चरणों में गिरा और माफी मांगी। उस रात उसने फिर से अपने पिता को डाइनिंग टेबल पर अपने हाथों से खाना खिलाया। साथ संगत जी, यह साखी हमें क्या सिखाती है? यह साखी सिखाती है कि कर्म प्रधान विषय रचे रखा है। यह दुनिया एक पूंज की तरह है, जहाँ हम जो आवाज निकालते हैं वही लौटकर हमारे पास आती है। बुढ़ापे में औलाद अगर ठुकरा रही है तो कहीं ना कहीं कमी हमारे मुंह में भी है। हमने उस मालिक उस सतगुरु को छोड़कर सारी उम्र दौलत को ही अपना भगवान बना लिया। हमने सोचा कि ये बेटा ही मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन साथ संगत जी, यह संसार स्वार्थ का है। यह रिश्ते नाते सब मतलब के हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि इंसान सारी उम्र मेरा करता है, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पैसा, लेकिन अंतिम समय में ना बेटा साथ जाता है ना पैसा। जब आप परमात्मा को भूलकर इंसानों से इतनी उम्मीद लगा लेते हैं तो अंत में दुख मिलना निश्चित है। औलाद की सेवा करो, उन्हें प्यार दो, यह आपका फर्ज है, लेकिन उनसे वापस की उम्मीद मत रखो। उम्मीद सिर्फ उस राधा स्वामी दयाल से रखो जो ना कभी छोड़ सकता है ना कभी मुंह फेरता है। अंत में हाथ जोड़कर आप सबसे यही विनती करूंगी, अपने घर में मौजूद उन बूढ़े माँ बाप की कदर करो। वो घर की नींव है, अगर नींव हिल गई तो मकान चाहे कितना भी आलीशान क्यों ना हो गिर जाएगा। याद रखिए, माँ बाप एक मशीन है, वह तुलसी का पौधा है। उन्हें पानी दोगे, उनकी सेवा करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी फलेगी फूलेगी। और
अगर आज आप उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएंगे तो तैयार रहिएगा। आपके बच्चों ने भी आपके लिए टिकट कटा रखी है। मालिक की भक्ति करो, नाम जपो और सेवा करो, क्योंकि अंतिम समय में जब सब साथ छोड़ देंगे तब सिर्फ आपके द्वारा किया गया भजन सिमरन और आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। राधा स्वामी जी, आज का यह अनमोल सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो संगत जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।